हरिओम। चलिए हम गायत्री मंत्र के साथ कक्षा को आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबका स्वास्थ्य ठीक है? जी सर। ओके, चलिए। यस सर। तो हमने गत कक्षा में त्रिगुण के स्वरूप के विषय में चर्चा की थी, अर्थात 3 गुणों के बारे में हमने कुछ अध्ययन किया था, चर्चा की थी। आज हम त्रिविध श्रद्धा और आहार के विषय में, साधक का आहार और आहार का वर्गीकरण, इसके विषय में हम सामान्य चर्चा करेंगे। तो ये जो विषय है ये 17वें अध्याय में वर्णित है। भगवत गीता के 17वें अध्याय में यह विषय वर्णित है। तो आप 17वां अध्याय श्रद्धाते विभाग योग नाम का जो है आप उसे खोल लेंगे। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में शास्त्र की जो विधि है, शास्त्र जैसा कहते हैं, उस मार्ग को छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं, परंतु श्रद्धा से युक्त होके करते हैं, अर्थात वह परमेश्वर के भजन के मार्ग को नहीं जानते हैं, परंतु श्रद्धा से पूर्ण रूप से युक्त हैं वो। तो उनकी श्रद्धा को, उनकी निष्ठा को हे श्री कृष्ण किस प्रकार की माना जाए, अर्थात सात्विक मानी जाए, राजसिक मानी जाए अथवा तामसिक मानी जाए। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान का भजन करते हैं, उनकी श्रद्धा को कैसी मानी जाए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन इस प्रकार का प्रश्न करते हुए कहते हैं कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य ये जनते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान का भजन करते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विक मानी जाए, राजसिक अथवा तामसिक कैसी होती है, हे श्री कृष्ण मुझे यह समझाइए। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा त्रय विषय को वर्णित करते हैं और 3 प्रकार की श्रद्धाओं का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अर्थात देही नाम, जो प्राणधारी लोग हैं, मनुष्य हैं जो प्राणधारी हैं, देहधारी हैं, ऐसे व्यक्तियों की स्वभावजा, स्वभाव से उत्पन्न। स्वभाव क्या है? चैप्टर 17 स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं हम, 17वां अध्याय। तो स्वभावजा, इसमें एक शब्द आया है स्वभावजा। तो स्वभावजा क्या है, इसको बताते हुए आचार्य शंकराचार्य लिखते हैं कि जो हमने पूर्व जन्म में पुण्य पाप धर्म अधर्म किए हैं, उसके आधार पर जो हमारे वर्तमान जन्म का जो अंतःकरण निश्चित हुआ है, जो हमारा अंतःकरण है, वह स्वभाव कहलाता है। अर्थात प्राचीन गत जन्मों में किए गए जो पाप पुण्य हैं, उनके आधार पर वर्तमान काल का हमारा अंतःकरण क्या कहलाता है? स्वभाव कहलाता है। तो ये जो त्रिविधा श्रद्धा भवती, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, वो कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है? वो कह रहे हैं स्वभावजा, अर्थात मनुष्य के अंतःकरण के स्वभाव के आधार पर। हमने जो गत जन्मों में जो पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, उनके आधार पर जो हमारा अंतःकरण निश्चित हुआ है, हमारा जो अंतःकरण जिन गुणों से युक्त है, उन्हीं गुणों के आधार पर क्या होती है, हमारी श्रद्धा भी 3 प्रकार की निश्चित की गई है। उनका नाम बताते हैं कि सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। सात्विकी सत्वगुण से निर्मित,
राजसी रजोगुण से युक्त एवं तामसी तमोगुण से युक्त। तो मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, जो क्या है, सात्विकी, राजसी और तामसी। हमने तीन गुणों के बारे में तो चर्चा गत कक्षा में की थी, तो हमें उनसे भी बहुत कुछ समझ सकते हैं हम। पर पुनः इसको ही समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छब्दः स एव सः। अर्थात हे भारत, हे अर्जुन, ये जो श्रद्धा होती है सर्वस्व सत्वानुरूपा होती है। सबके मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के आधार पर होती है, अंतःकरण के अनुरूप होती है। यदि हमारा अंतःकरण सत्व गुण से युक्त है तो हमारी श्रद्धा क्या होगी, सात्विक होती है। यदि हम रजोगुण से युक्त हैं तो हमारी श्रद्धा राजसी होगी, और यदि हम तामस व्यक्ति हैं तो हमारी श्रद्धा भी क्या होगी, तामस होगी। हमारा अंतःकरण जिन गुणों से युक्त है उन गुणों के आधार पर भी हमारी श्रद्धा क्या होती है, विभक्त होती है, वर्णित होती है। पुनः भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा मयोयम पुरुषो, ये जो लोक में कोई भी पुरुष है यह क्या है, श्रद्धामय ही है, श्रद्धा युक्त ही है ना। और क्या है, यो यश शब्द सएव सह, जो यश शब्द जिसकी जैसी श्रद्धा है, यश शब्द जिसकी जिस प्रकार की श्रद्धा है वह क्या है, वह स्वयं भी उसी प्रकार का है। अर्थात यदि हमारी सात्विक श्रद्धा है तो हम क्या है, सात्विक व्यक्ति हैं, और यदि हमारी राजसी श्रद्धा है तो हम राजसी व्यक्ति हैं, और यदि हमारी तामसी श्रद्धा है तो हम तामसी व्यक्ति हैं। यो यत् शब्द, जो जिस प्रकार की श्रद्धा वाला है, स एव सह, वह उसी प्रकार का रूप है। अर्थात इनको दोनों एक दूसरे पर विभक्त हैं। हमारा अंतःकरण के आधार पर हमारी श्रद्धा विभक्त होती है कि हमारा अंतःकरण कैसा है, सत्वानुरूपा, सत्व के अनुरूप, सत्वम अंतःकरणम, अर्थात हमारा जो अंतःकरण है, चित्त है, उसके आधार पर ही, उसके अनुरूप ही हमारी श्रद्धा होती है ना। और उस श्रद्धा के आधार पर ही हमारा भी वर्गीकरण होता है कि मनुष्य भी तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामसिक। तो जिस प्रकार हमारी श्रद्धा है उसी प्रकार के हम भी हैं। अर्थात सात्विक हो सकते हैं हम श्रद्धा के आधार पर, हम राजसी हो सकते हैं, अथवा हम तामसी हो सकते हैं। तो इन दोनों में परस्पर अन्योन्या भाव संबंध हम समझ सकते हैं। अर्थात सत्व के आधार पर श्रद्धा का वर्गीकरण, और श्रद्धा के आधार पर मनुष्य के प्रत्येक अंतःकरण का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब इस तीनों में भगवान श्री कृष्ण भेद बताते हुए कह रहे हैं कि सात्विक व्यक्ति क्या करते हैं, तामसिक क्या करते हैं और राजसिक क्या करते हैं। बता रहे हैं कि यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा, प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। अर्थात जो सात्विक व्यक्ति होते हैं, जिनका अंतःकरण, जिनका सत्व गुण से अनुरूप, सत्व गुण से युक्त होता है, ऐसे व्यक्ति सात्विक होते हैं। तो जिनका अंतःकरण सात्विक होता है उनकी श्रद्धा भी कैसी होती है, सात्विकी होती है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, देवान यजन्ते, देवताओं की पूजा करते हैं, देवों को पूजते हैं। जो क्या है, अब हमारी संस्कृति में तो देव देने वाले को कहा जाता है, निरुक्तकार कहते हैं देवो दानाद्वा द्योतनाद्वा दीपनाद्वा। अर्थात जो कुछ भी हमें देव देते हैं वह देव हैं, अथवा द्योतनाद्वा जो प्रकाशित होते हैं, अथवा दीपनाद्वा जो मनुष्य को प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में सूर्य को और वनस्पतियों को देव कहा जाता है, वो किसी न किसी रूप में हमारे लिए उपकारक है, हमें कुछ न कुछ देते हैं। तो जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वो देवताओं की, और सतपथ ब्राह्मण तो विद्वांसों को भी देव कहता है, विद्वांसो वही देवाहा। अर्थात तो फिर विद्वांसों की यजन्ते पूजा से अर्थ हम क्या ले सकते हैं कि उनके पास जाना, उनके अनुभव से कुछ सीखना, उन्हें उनका जो ज्ञान है उस ज्ञान को उनकी सेवा करके, अथवा उनकी आचरण करके, उनके व्यवहार के अनुकूल आचरण करके, उनके ज्ञान को उनसे लेना ही क्या हो जाती है, विद्वानों की पूजा कहलाती है। तो जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं का यजन करते हैं। और जो राजस व्यक्ति होते हैं, जिनकी श्रद्धा राजसी होती है, जो रजोगुण युक्त अंतःकरण वाले होते हैं, वो क्या है, यक्ष और राक्षस,
यक्ष और राक्षस क्या है, ये योनि विशेष हैं, इनकी पूजा करते हैं, अर्थात वो राक्षसों का और यक्ष इत्यादि जो हैं उनका यजन करते हैं, उनका मनन करते हैं। और जो निकृष्ट श्रद्धा वाले व्यक्ति होते हैं, जो तामसी श्रद्धा वाले होते हैं, तामस जन होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेतान भूत गणाश्चान्य, जो प्रेत होते हैं, अर्थात प्रेत अर्थात प्रकर्षण इतः, जो चले गए हैं, जो इस संसार को छोड़ के चले गए हैं, है ना। और प्रेतान भूत गणाश्चान्य, और जो भी भूतगण हैं, जो प्राणी संसार में नहीं है, ऐसे प्राणियों को जो क्या करते हैं, पूजन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तामस व्यक्ति कहलाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्तियों का वर्गीकरण किया है कि सात्विक व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी व्यक्ति यक्ष और रक्षों की पूजा करते हैं, और जो तामसिक व्यक्ति होते हैं वो प्रेत भूतगण इत्यादि, जो तांत्रिक इत्यादि होते हैं उनकी, वो व्यक्ति प्रेत और भूतगण इत्यादियों की पूजा करते हैं। और इसमें भगवान श्री कृष्ण और भी बता रहे हैं, ये दो श्लोक हैं एक साथ हैं, कि अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, कर्षयन्त शरीरस्थम भूतग्राममचेतसः, माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को तुम क्या मानो, आसुर मानो, आसुरी प्रवृत्ति के मानो, दुष्ट व्यक्ति मानो, जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम, अशास्त्र विहित, जो हमारे शास्त्रों में विहित नहीं है, जो हमारे शास्त्रों में कहा नहीं गया है, इस प्रकार के घोर अर्थात शरीर को कष्ट देने वाले, ऐसे तपो जनाः तप्यन्ते, इस प्रकार के जो तप का आचरण करते हैं जो व्यक्ति, अर्थात ये जनाः अशास्त्र विहितम घोरम तपः तप्यन्ते, जो शास्त्रों में निषिद्ध है, विहित नहीं है, कहा नहीं गया है, इस प्रकार के शरीर को कष्ट देने वाले तप का क्या करते हैं, आचरण करते हैं। आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में व्यक्ति कुछ अग्नि जला के बैठ जाते हैं, कुछ मतलब, अब इसे हम चर्चा करेंगे। और दंभा अहंकार संयुक्ता, जो क्या होते हैं, दंभ और अहंकार से संयुक्त होते हैं। अभी तो साधक को तो क्या है, इन दोनों तत्वों से सर्वथा दूर रहना चाहिए। दंभ अर्थात अहंकार, दंभ अर्थात पाखंड, और अहंकार अर्थात अपने आप पे थोड़ा सा गर्व अनुभूत कर रहा। तो पाखंड और अहंकार इनसे संयुक्त, और काम राग बलान्विता, जो क्या होते हैं, कामना से और राग से, मैंने बताया था सुखानुशयी राग, अर्थात जो भी तत्व जो हमें, जिन्हें हम कभी भी स्मरण करें, वो हमें क्या है, सुख की थोड़ी सी अनुभूति सी दें, ऐसे तत्वों को, इस पदार्थ को राग कहा जाता है। तो काम राग बलान्विता, और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, काम वासनाओं से और राग से अर्थात आसक्ति से क्या होते हैं, अन्विता है, युक्त होते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अचेतसः, अर्थात ये अविवेकी होते हैं, ये सर्वथा भी किम कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, अर्थात क्या कार्य करना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य में इनकी मति निश्चय नहीं कर पाती है। तो इन्हें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, अचेतसः, अर्थात अविवेकी, किम कर्तव्य विमूढ़। ऐसे व्यक्ति भूत ग्रामम, अर्थात इंद्रियों के समूह को, ग्राम शब्द क्या होता है, इंद्रियों का वाची, समूह का वाची होता है, तो भूतग्रामम इंद्रियों के समूह को, और शरीरस्थम माम चैव, और शरीर में जो जीवात्मा है ना, शरीरों में जो परमात्मा है हमारे शरीर में स्थित है, उसको कर्षयन्तः, कृष बनाते हैं, कृष बनाते हैं मतलब उनको कष्ट देते हैं, अर्थात भगवान की आज्ञा न मान करके, भगवान की आज्ञा के विपरीत आचरण करना ही क्या है, भगवान को कृष बनाना है, उनको कष्ट देना है। तो ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को, ये 17वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम, 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग 17। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो अपनी इंद्रियों को और अपने हमारे शरीर में स्थित परमात्मा को जो क्या करते हैं, कर्षयन्तः, पीड़ित करते हैं। यहाँ पे
भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान की आज्ञा के विपरीत आचरण करना ही भगवान को पीड़ित करना है। कर्षयंत अर्थात पीड़ित करते हुए। तो हम भगवान को कैसे पीड़ित कर सकते हैं? तो भगवत्पाद शंकराचार्य इस विषय में कहते हैं कि अर्थात भगवान की आज्ञा के विपरीत आचरण ही क्या है, भगवान को पीड़ित करना है, उनको कृष्ण बनाना है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो अशास्त्र विहित तप करते हैं और जो पाखंड अहंकार से अन्वित हैं, जो काम वासनाओं से और विभिन्न प्रकार के रागों से अन्वित हैं, और जो क्या है अपनी इंद्रियों को और हमारे शरीर में स्थित परमात्मा को पीड़ित करते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या है, आसुर निश्चयान, ऐसे व्यक्तियों को असुर मानो। भगवान श्री कृष्ण आसुर स्वभाव वाला बता रहे हैं इन प्रकार के व्यक्तियों को। तो त्रिविध श्रद्धा में यही है कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है और वो हमारे सत्वानुरूपा होती है। हमारा जो अंतःकरण है उसी के आधार पर यह 3 प्रकार की श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में वर्णित की है। इसके बाद हम आहार के विषय में चर्चा करते हैं कि आहार कैसा होना चाहिए साधक का, और साधक को किस प्रकार से आहार करना चाहिए, आहार का वर्गीकरण गीता में किस प्रकार किया गया है। तो हम थोड़ा सा आहार के बारे में 6ठे अध्याय का 16वां श्लोक देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय के 16वां श्लोक में कहते हैं कि नात्यस्य न सस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। 6ठा अध्याय 16वां श्लोक। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो साधक व्यक्ति है, जो योग को साधने का इच्छुक है, वह क्या है, उसको क्या है, अनश्नतः योगः न अस्ति। अनश्नतः अर्थात ज्यादा खाते हुए को, जो व्यक्ति ज्यादा खा रहा है उसको क्या है, उसका योग सिद्ध नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब व्यक्ति को क्या करना चाहिए, संतुलित खाना खाना चाहिए। और न चैकांतम अनश्नतः, और जो व्यक्ति सर्वथा अन्न का भक्षण नहीं कर रहा है, सर्वथा कुछ भी नहीं खा रहा है, अनश्नतः अर्थात उपवास में है, कुछ भी नहीं खा रहा है, उसको भी भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, न योगोस्ति, ऐसे व्यक्ति का भी क्या है, योग सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात यदि आप ज्यादा खाना खा रहे हैं तो भी आपका योग सिद्ध नहीं हो सकता, और यदि आप बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हैं तो भी आपका योग सिद्ध नहीं हो सकता। और इसके आगे भी कह रहे हैं न चाति स्वप्नशीलस्य, और जो क्या है, अत्यंत ही स्वप्नशील है, सोने वाला व्यक्ति है। और जागृतो नैव चार्जुन, और जो व्यक्ति हमेशा ही जगा रहता है उसको भी क्या होता है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता है। तो इसका मतलब, जैसे हम, यदि आपने खुद भी अनुभूत किया होगा कि शरीर को साधना करने के लिए शरीर का हल्कापन होना, शरीर में शांति रहना, ऐसा होना चाहिए। परंतु यदि हम गरिष्ठ खाना करते हैं तो आप देखते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न तो आप ज्यादा खाना खाइए और न ही बिल्कुल ही पास रहिए, है ना। तो नात्यस नसस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः, जो क्या है, जो अति अश्नतः ज्यादा खाने वाला है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता है, और न चैकांतम अनश्नतः, और जो सर्वथा ही अनश्नतः नहीं खाने वाला व्यक्ति है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता है। तो फिर कैसे का योग सिद्ध होता है, कैसे का योग दुखों को हरण करने वाला होता है, तो उसको भी भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बता रहे हैं। 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य, जिसका आहार क्या है, युक्त मतलब उपयुक्त है, उचित है, जितना खाना चाहिए। जो मितभुक, ऋतभुक और हितभुक 3 प्रकार के हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि 3 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, मितभुक, ऋतभुक और हितभुक। अर्थात हमें 3 प्रकार का भक्षण करना चाहिए। कि मितभुक अर्थात परिमाण मतलब अल्प परिमाण में, और ऋतभुक अर्थात समय के अनुकूल, और हितभुक जो हमारे शरीर के लिए क्या हो, हितकारी हो। तो यहाँ पे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि युक्त आहार, जिसका आहार क्या है, युक्त है, उपयुक्त है। अर्थात हमारी संस्कृति में, हमारे योग शास्त्र में, आयुर्वेद में तो टाइम के अनुसार, समय के अनुसार भी
भोजन बताया गया है कि इस ऋतु में यह खाना चाहिए, इस ऋतु में यह नहीं खाना चाहिए। तो जिसका आहार और विहार भ्रमण इत्यादि क्या युक्त अर्थात उपयुक्त है, शास्त्रानुकूल है, शरीरानुकूल है। और युक्त चेष्टा से कर्मसु, जिसकी कर्मों के प्रति चेष्टाएं क्या युक्त हैं, उपयुक्त हैं, अच्छी चेष्टाएं हैं जिसकी। और युक्त स्वप्नावबोधस्य है, और जिसका स्वप्न और अवबोध, स्वप्न अर्थात सोना और अवबोध मतलब जागना क्या युक्त है, उपयुक्त है, अर्थात समय पे होता है, अर्थात समय से सोना और समय से जागना। ऐसे व्यक्ति का जो योग होता है वह क्या होता है, दुख होता है, अर्थात दुख को नष्ट करने वाला होता है, दुख को हरण करने वाला होता है। तो साधक को जो अपना आहार करना चाहिए वह उपयुक्त करना चाहिए, जो उचित हो, उसके शरीर के अनुसार हो, ऐसा आहार करना चाहिए। और फिर 17वें अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण ने आहार का वर्गीकरण किया है। उन्होंने 3 प्रकार का आहार बताया कि अर्थात सात्विक व्यक्तियों को किस प्रकार का आहार प्रिय होता है, तामसी व्यक्तियों को और राजसी व्यक्तियों को किस प्रकार का आहार प्रिय होता है। इस प्रकार का भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है 17वें अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। आगे फिर हमारे वो नहीं है कि 3 प्रकार का त्रिविध आहार सर्वस्य प्रिय होती। 3 प्रकार का आहार क्या होता है, सभी व्यक्तियों को प्रिय होता है। अर्थात 3 प्रकार के आहार होते हैं, वही उसी में से क्या होता है, सात्विक को अलग प्रिय होता है, तामसिक को अलग प्रिय होता है, और राजस को अलग प्रकार का आहार प्रिय होता है। तो हम देखते हैं कि सात्विक को क्या प्रिय होता है, और राजसी व्यक्ति को क्या प्रिय होता है, और तामसी व्यक्ति को किस प्रकार का आहार प्रिय होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात इस प्रकार के आहारा खान पान क्या होते हैं, सात्विक प्रिया, सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होते हैं, उन्हें उचित लगते हैं, उन्हें अच्छे लगते हैं। कैसे कि जो आहार आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, ये विवर्धना अर्थात बढ़ाने वाले, यह क्या है सभी के साथ लगेगा। तो जो क्या है, जो आहार हमारी आयु को बढ़ाने वाले हैं, अर्थात जिनका हम सेवन करें तो हमारी आयु क्या हो, बढ़े। सत्व अर्थात हमारे यहाँ पे बुद्धि लेंगे, हमारी बुद्धि का विकास करने वाले हैं, ठीक है। और बल, हमारे जो शारीरिक बल है, मानसिक बल है, आत्मिक बल है, उन बलों को जो आहार बढ़ाने वाले हैं। और आरोग्य, हमें आरोग्य प्रदान करने वाले हैं, हमारे स्वास्थ्य स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने वाले हैं। सुख, जो हमारे सुख को बढ़ाने वाले हैं। और प्रीति, जो हमारे स्नेह को, प्रीति को बढ़ाने वाले हैं। तो अर्थात आयु को बढ़ाने वाले, सत्व अर्थात बुद्धि को बढ़ाने वाले, हमारे शारीरिक आत्मिक और मानसिक बल को बढ़ाने वाले, आरोग्य हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करने वाले, और सुख को बढ़ाने वाले, और प्रीति को बढ़ाने वाले, इस प्रकार के। और रस्याहा, जो क्या होते हैं, रस युक्त होते हैं, जिनमें रस रहता है। स्निग्धाहा, जो क्या होते हैं, चिकने होते हैं। और स्थिराहा, जो स्थिर रहने वाले होते हैं। और हृदयाहा, अर्थात स्वभाव से ही मन को जो प्रिय लगने वाले होते हैं। इस प्रकार के आहारा सात्विक प्रिया, इस प्रकार के आहार सात्विक व्यक्तियों को, जिनका अंतःकरण सात्विकी श्रद्धा से युक्त होता है, ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार के आहार क्या होते हैं, प्रिय होते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है। इसके बाद पुनः तामसी व्यक्ति को किस प्रकार का आहार प्रिय होता है, इस पे भी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कट्वम्ल लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। अर्थात जो क्या होते हैं, इसमें अति शब्द को हर जगह हमें लगा लेना चाहिए, अर्थात जो भी हम शब्द पढ़ेंगे उसके प्रारंभों में हमें अति लगा लेना चाहिए। तो कटु अम्ल, कटु अथवा कड़वे, अति कड़वे, बहुत ही ज्यादा कड़वे पदार्थ। अम्ल अर्थात अत्यंत ज्यादा खट्टे पदार्थ। और लवण, अत्यंत नमकीन पदार्थ अर्थात अत्यंत लवण से युक्त पदार्थ। और अति उष्ण, जो क्या है, अत्यंत उष्ण है, ज्यादा ही उष्ण पदार्थ है। जो उष्ण पदार्थ होते हैं वह भी हमारे शरीर को जाके हमारी शांति को भग्न करते हैं।
हमारे शरीर में उष्णता पैदा करते हैं, जो क्या है योग साधक के लिए उचित नहीं होती है। और तीक्ष्ण, जो क्या होते हैं तीखे होते हैं। और रुक्ष, रूखे होते हैं। और विदाहीन, जो क्या होते हैं दाहकारक होते हैं, शरीर में एक प्रकार की अग्नि को उत्पन्न करते हैं। तो अत्यंत कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अत्यंत उष्ण और तीखे, रूखे और दाह कारक, विदाही अर्थात दाह करने वाले, ऐसे जो आहार राजसस्येष्टा, इस प्रकार के आहार राजसी व्यक्तियों को, राजस व्यक्तियों को क्या होते हैं, इष्ट होते हैं, अच्छे लगते हैं, उन्हें पसंद होते हैं। और ये आहार कैसे होते हैं, क्या करते हैं, दुख शोकामय प्रदा, यह क्या करते हैं, हमें दुख, शोक और आमय अर्थात रोगों को प्रदाह देने वाले होते हैं। अर्थात आप यदि अत्यंत कड़वे, अत्यंत खट्टे, लवण युक्त, तीक्ष्ण, रूखे और अत्यंत गर्म ऐसे यदि पदार्थों को खाएंगे तो आपको दुख, शोक और आमय अर्थात रोग मिलेंगे। आप खुद भी इन बातों को तो अपने उसमें भी अनुभव करते हैं। और इसके बाद जो तामसी व्यक्ति हैं उनका खाना कैसा होता है, ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि याते यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यातयामम, जो क्या है अर्ध पक्व है, अर्थात अच्छी तरीके से पका नहीं है, अर्ध पक्व खाना है। और गत रसम, जिसका रस, जो रस होता है भोजन में वह जो हमारे शरीर को प्राप्त होता है, गत रसम जिसका रस समाप्त हो चुका है, जिसमें रस नहीं है, रसहीन है। और पूती, जो क्या है दुर्गंध युक्त है ना, पूती अर्थात दुर्गंध युक्त। और पर्युषितम, जो क्या होता है बासी है, अर्थात कल परसों बनाया हुआ है उसे आज खा रहे हैं, तो ऐसे खाने को पर्युषित अर्थात बासी खाना माना जाता है। और उच्चिष्टम, उच्चिष्ट अर्थात किसी का झूठा खाना, अर्थात किसी व्यक्ति ने खाया है तो उसका झूठा खाना क्या कहलाता है, उच्छिष्ट खाना कहलाता है। और अमेध्यम, जो अमेध्य अर्थात अपवित्र है, इस प्रकार का खाना क्या होता है, तामस प्रियम, तामस व्यक्तियों को प्रिय होता है। जो तामसी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति होते हैं उन्हें इस प्रकार का अधपका और रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और झूठा और अपवित्र खाना ऐसे तामस व्यक्तियों को पसंद होता है। तो इस प्रकार ये आहार के बारे में और थोड़ा बहुत